गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका। आज मैं जो नया टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। उनके पीरियड्स जो होते हैं स्किप हो जाते हैं, एमेनोरिया हो जाता है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो मैं आज वही बताऊँगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो पीरियड्स हैं, आपके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं और डिले हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले जो आपके पीरियड्स जो हैं, आपके जो पीरियड्स डिले हो रहे हैं, जो वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स डिले हो रहे हैं, उसका कारण जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब तनाव। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है आपका, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब आप, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है या तो अंडर वेट और ओवर वेट। अगर आपका वेट जो है नॉर्मली, जो आपका वेट अगर मतलब आपका BMI बहुत ज़्यादा है, आपके हाइट और के अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आपका जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट जो है नॉर्मल वेट से भी कम है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो टाइम पे नहीं आए। फर्स्ट रीज़न जो हो गया डैट इज़ एंजाइटी और स्ट्रेस। सेकेंड रीज़न हो गया अंडर वेट और ओवर वेट। और तीसरा रीज़न है जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड हो गया। आपके जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या उसका लेवल जो है आपकी बॉडी में कम हो जाता है, T3 T4 बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो जाते हैं। उसके बाद आ गया मेनार्की। मेनार्की क्या होता है, जब कोई लड़की है मतलब 12 से 14 साल की उम्र में जब जाती है और उसके पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, तो पहली बार जब पीरियड्स आते हैं, फर्स्ट टाइम उसके पीरियड्स आ गए, लाइट सी स्पॉटिंग हो गई, और उसके बाद क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने भी पीरियड्स जो है नहीं आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेनार्की। मेनार्की के केस में भी ऐसा रहता है कि 1 टाइम पीरियड्स आएंगे, हो सकता है कि उसके बाद 2-3 बार जो है पीरियड्स नहीं आए, उसके हार्मोन्स विड्रॉल ना हो। उसके बाद आ गया मीनोपॉज। मीनोपॉज हो गया जब एक वुमन की और एक लेडी की उम्र जो है 45 और 45 से अबव हो जाती है, मीनोपॉजल टाइम आ जाता है। उस टाइम पे भी ऐसा ही होता है कि आपके पीरियड्स जो है वो स्किप हो जाएंगे, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो है हो सकते हैं आपके पीरियड्स जो है वो टाइम पे ना आए, मतलब टोटली स्किप भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हो गया आपका रीज़न जो है एक्सेसिव एक्सरसाइज। कुछ गर्ल्स आजकल जो है जिम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो है वो जिम जाती हैं, जिम जाके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट जो है वो लेती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये हार्मोन है जो एक फीमेल में प्रेजेंट होता है, इसका लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जब हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है हैवी वर्कआउट करने की वजह से, तो हमारे पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं या फिर समटाइम्स नहीं आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्सेसिव वर्कआउट। उसके बाद आ गया स्टीरॉइड्स। मोस्टली क्या होता है कि आजकल जब लड़कियों का जिम, जैसे जिम फ्रीक गर्ल्स है, जिम जाती हैं, जिम जाने के बाद वो क्या करती है, प्रॉपर डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं और डाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है और खाना जो है अपना जो मील है वो टोटली स्किप कर देती हैं और उसके बजाय वो जो है स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर देती है। तो स्टीरॉइड्स लेने की वजह से भी हमारा वेट जो है या तो ओवर वेट या अंडर वेट हो गया, और जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं। उसके बाद आ गया कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, जैसे मैरिड लेडीज़ हैं, वो फैमिली प्लानिंग मतलब गैप के लिए, कुछ प्रिकॉशंस के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लेती हैं, लाइक माला डीज, माला एन, शाया करके बहुत सारे जो हैं ये टैबलेट्स पिल्स आती हैं मार्केट में, वो ये ले लेती हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं। और सबसे जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो हो गया ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या है कि जैसे जो मदर है वो बच्चे मतलब जैसे डिलीवरी होती है उनकी, उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है कि उनके 1 ईयर तक 6 मंथ्स या 7 मंथ्स जो है उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। उसमें क्या रहता है कि हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो है वो नॉर्मली नहीं होते। ये जो रीज़न सब थे ये मैंने आपको बताए कि जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं। अब क्या है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स, अब मार्केट में क्या रहता है, मार्केट में इसमें मेडिसिन आती है, मैं आपको मेडिसिन की सिर्फ कंपोजिशन बताऊंगी। वो हार्मोन जो है वो है प्रोएथिस्ट्रॉन।
प्रोएथिस्ट्रॉन जो है वो एक हार्मोन है जो हम ले, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। सो ये जो सब रीज़न थे ये मैंने आपको बताई जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो है वो टाइम पे नहीं आते हैं। अब इसके लिए क्या है कि मार्केट में मेडिसिन भी आती है, वो मेडिसिन का नाम है प्रोएथिस्ट्रॉन। प्रोएथिस्ट्रॉन जो है वो एक हार्मोन है, और जो ये सब आपकी जो डिजीजेज हैं, मतलब आपके पीरियड्स अगर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इट्स मीन आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो गए जिसकी वजह से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में हम प्रोएथिस्ट्रॉन जो है वो दे सकते हैं 5 मिलीग्राम की डोज में। और मार्केट में ये जो मैंने आपको इसकी इंग्रेडिएंट बताया है और इसके जो है ब्रांड नेम से ये मेडिसिन जो है मार्केट में आती है, और इसका डोज जो होता है वो 5 मिलीग्राम रहता है। और हमें जो है ये मेडिसिन जो है ट्वाइस अ डे हमने लेनी चाहिए। हम इसकी क्वांटिटी जो है ट्वाइस अ डे रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसका डोज जो है बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है कि लेडीज़ को नॉशिया, वॉमिटिंग वगैरह हो, तो इसीलिए इसका डोज यही रहता है। और इसको जो मेडिसिन को है हम आफ्टर मील लेते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर हम ये मेडिसिन लेंगे, और इस मेडिसिन को हम सिर्फ 5 डेज़ के लिए ही लेते हैं। और क्या है कि जब आपने ये मेडिसिन ली, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने ये मेडिसिन तभी लेनी है अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे और लड़की जो है वो मैरिड है, तो उस कंडीशन में आपने बिना यूपीटी के, बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अनमैरिड गर्ल है, उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वो ले सकते हैं, बट अगर मैरिड है, हो सकता है कि उसका यूपीटी जो है वो पॉजिटिव है, वो प्रेग्नेंट है। सो इसीलिए अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आप मैरिड है, तो सबसे पहले आपने यूपीटी टेस्ट करना है, आपने चेक करना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है फिर ही आपने ये मेडिसिन लेनी है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न ये भी है, जैसे कि हमारे पास आजकल पीसीओएस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसकी वजह से भी हमारे पीरियड्स जो है वो टाइम पे नहीं आते, राइट। फेब्राइड है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियम थिकनेस है, सो ये बहुत ज़्यादा, बल्कि यूट्रस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स है, बहुत कॉमन डिजीजेज हैं जो आजकल कॉमनली चल रही हैं, सो जिसकी वजह से पीरियड्स जो है नॉर्मली नहीं आते। तो ये सब रीज़न था। उसके अलावा क्या है कि अगर हमें ये मेडिसिन जो हम ले रहे हैं, ये जैसे हमने मेडिसिन खाई, 5 डेज़ हमने मेडिसिन खा के छोड़ देना है, उसके बाद आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि हमने मेडिसिन खाई और हमारे पीरियड्स नहीं आए। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपने 5 डेज़ मेडिसिन ले ली और आपके पीरियड्स जो हैं वो 10 डेज़ के बाद ही आपके मतलब पीरियड्स जो हैं वो आएंगे। आप बोलेंगे कि आपने आज ही मेडिसिन ली और आपके आज ही पीरियड्स आ जाए, ऐसा नहीं होता। 5 डेज़ मेडिसिन खाने के बाद आपने 7 to 10 डेज़ आराम से वेट करना है, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, और उसके 10 डेज़ के बाद आपके पीरियड्स जो हैं वो आराम से आ जाएंगे। और हाँ, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी वमेंस जो हैं वो मैसेज करती हैं, पूछती हैं कि मैम कोई ऐसी मेडिसिन बताओ जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो हैं वो जल्दी आ जाएं। लाइक किसी ने कि फंक्शन में जाना है, किसी के घर में सत्संग है, किसी के घर में कीर्तन है, तो वो नहीं चाहते कि हमारा जो फंक्शन है वो स्पॉइल हो, तो वो उस कंडीशन में भी जो मैंने ये मेडिसिन बताई वो ये मेडिसिन ले सकते हैं। और मेडिसिन का जो ब्रांड नेम है वो अगर आप जानना चाहें, किसी को भी दिक्कत हो, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स पे और मैं आपको मेडिसिन का नाम बता दूँगी।